वेलकम बैक स्टूडेंट। आज के वीडियो में साइन एंड कोसाइन रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में साइन एंड कोसाइन रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और आज के वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही बेहतरीन तरीके के हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, डिस्कस करने से पहले हम एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहते हैं कि ये जो वीडियो रिलीज हो रहा है मीन्स हम जो पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है जिसको हम लोग इस वीडियो के थ्रू सबके पास पहुंचा रहे हैं। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो के थ्रू सबके पास वो हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनका नाम सभी लोगों ने कभी सुना ही नहीं होगा, उसको भी हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। जो भी हम वीडियो रिलीज करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्ट हो, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट या किसी भी चैप्टर की बातें हम करते हैं तो उसको अंत तक देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि बीच बीच में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, देखेंगे। कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 4 एंड सी इक्वल टू 5 फाइंड साइन 2a लिखा गया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे सॉल्व करें। देखें, जब हम ट्रायंगल की बातें करते हैं यहाँ पे इसका जो कॉन्सेप्ट है क्या है, एक बार और समझ लें कि जब हम ट्रायंगल की बात यहाँ पे करेंगे, लिख देंगे कि ए बी सी, तो इसका क्या मतलब है कि एक कोई ट्रायंगल है तो ए का जो अपोजिट साइड एंगल ए है तो एंगल ए का अपोजिट साइड बी सी है, तो उसको किससे डिनोट करते हैं, ए से। एंगल बी है तो इसके अपोजिट साइड क्या है, ए सी है, तो इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल बी से। एंड एंगल सी है तो सी का जो अपोजिट साइड है ए बी है, इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल सी से। मीन्स ए बी सी जो हम स्मॉल की बात करते हैं, स्मॉल ए बी सी, ये क्या डिनोट करता है, यहाँ पे साइड डिनोट करता है। ठीक है, और कैपिटल ए बी सी एंगल की बातें करता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में ट्रायंगल चाहे कोई भी हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूस हो या राइट एंगल ट्रायंगल हो, हम किसी भी ट्रायंगल की बात करते हैं सबके लिए साइन रूल और सबके लिए कोसाइन रूल हम बताए हुए हैं। ठीक है, और देखें कि सब में सेम रिजल्ट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें, अगर क्वेश्चन इस तरीके से कहीं भी दिखाई देता है, कहीं भी अगर कोई भी कंपटीशन देते हैं, अगर दिखाई देता है स्मॉल लेटर में दिखाई दे कुछ रिलेशन और कैपिटल लेटर में पूछा जाए, मीन्स स्मॉल लेटर मीन्स क्या, साइड में रिलेशन दिखाई दे और कैपिटल मीन्स एंगल में दिखाई अगर पूछा जाए या वाइस वर्सा इसका उल्टा भी कर दें, तो तुरंत दिमाग में ये सोचना चाहिए कि लग रहा है कि ये साइन रूल या तो कोसाइन रूल पे क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे यहाँ पे देखें, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। देखने में लग रहा हो कि भाई इसमें दम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें टेक्निक है। देखें टेक्निक क्या है। सबसे तो पहले हम देखें साइन 2a की अगर हम बात करते हैं तो जरा देखें, अगर हम साइन 2a की बात करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कॉस a समझेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे साइन a लिख दिए और यहाँ पे कॉस a है। इस साइन a को साइड के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा देखें, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझें। एक दो क्वेश्चन एक वीडियो में समझें, लेकिन क्या करें, बहुत ही अच्छे तरीके से समझें कि एंगल है, साइन ऑफ एंगल ए है, तो इसको साइड के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, मीन्स स्मॉल लेटर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, स्मॉल ए के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा देखें भैया, कॉस का तो हम लिख सकते हैं कि कॉस ए इक्वल टू कितना होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये तो कोसाइन रूल अप्लाई कर दिए, बट यहाँ पे साइन ए के जगह पे हम क्या लिखें। ठीक है, क्योंकि साइन रूल तो हमारा अलग होता है। जरा समझें इस चीज़ को, क्या समझना है। देखें, सबको पता है साइन रूल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखें, साइन a बाई ए इक्वल टू साइन b बाई बी इक्वल टू साइन c बाई सी इक्वल टू के। अगर हम यहाँ से साइन a लिख दें तो साइन a किसके इक्वल होगा, a के, है ना। फिर साइन b किसके इक्वल होगा, b के,
एंड साइन सी किसके इक्वल होगा, सी के। तो यहाँ पे जो स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है, वो क्या डिनोट कर रहा है, साइड्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, अगर हम के जगह पे 1/k लिख दें या ऐसे लिख दें, ए अपान समझेंगे, ए अपान साइन ए इक्वल टू बी अपान साइन बी इक्वल टू सी अपान साइन सी लिख दें और इसको के मान ले रहे हैं, तो देखें स्मॉल ए इक्वल टू के साइन ए, स्मॉल बी इक्वल टू के साइन बी, स्मॉल सी इक्वल टू के साइन, कितना लिखते हैं यहाँ पे, के साइन सी लिखते हैं। तो जरा देखें इस रिलेशन को देखें और इसको देखें, इसमें क्या दिखाई दे रहा होगा, इसमें यही दिखाई दे रहा होगा, समझेंगे। जो हम बताने चल रहे हैं की पॉइंट है कि साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए की अगर बात करते हैं तो साइन ए मीन्स कैपिटल ए को अगर साइड के फॉर्म में लिखना हो तो देख रहे हैं ना, जो यहाँ पे ए है तो इसी का स्मॉल लेटर मैंने ए के लिख दिए, बी है तो बी के लिख दिए, सी है तो सी के लिख दिए। मीन्स अगर कैपिटल लेटर के फॉर्म में लिखा गया मीन्स साइन ऑफ एंगल, एंगल के फॉर्म में लिखा गया, कैपिटल लेटर की बात ही छोड़ दिए। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी है तो उसके जब कुछ और मान लें, तो बस इतना ही समझेंगे कि साइन ऑफ जो भी एंगल रहेगा, साइन ऑफ एंगल, तो उसको साइड के फॉर्म में लिखेंगे तो ए के लिख देंगे, बी है तो बी के लिख देंगे। इसी तरीके से जो साइड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, साइड मीन्स ए बी सी क्या है, साइड है, तो ए को एंगल के फॉर्म में लिखना तो के ए के बी के सी, इस तरीके से इसको याद रखेंगे। इसका मतलब है कि साइन ए, यहाँ पे जो साइन ए है, साइन ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखेंगे ए के लिख सकते हैं, सिर्फ इस साइन ए के जगह पे कितना लिख सकते हैं, ए के, और 2 है ये, और बाकी इसको लिख देंगे। तो देखें, तो इसके और इसके साथ अगर हम काम करते हैं, इस पे और इस पे ए बी सी की वैल्यू रख देते हैं, तो जो भी रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा वो के फॉर्म में आएगा, उसमें के इन्वॉल्व होगा। अगर के इन्वॉल्व होता है तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा, वहाँ से हम उसकी वैल्यू हम नहीं कर सकते कि ट्रू है। तो यहाँ पे साइन 2a को 2 साइन ए इंटू कॉस ए में करके सॉल्व करते हैं, तो इस के वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, इस के वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि कोई रास्ता तो है नहीं कि चलो हम के की वैल्यू सॉल्व कर लें, कितना आएगा। तो हम करेंगे क्या, तो एक काम करते हैं, जब इस रास्ते से हम नहीं पहुंच पाएंगे तो दूसरा रास्ता अप्लाई करें। तो दूसरा रास्ता कौन सा होगा कि cos 2a कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, cos 2a कैलकुलेट कर सकते हैं, और cos 2a के हेल्प से sin 2a कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। अब चलिए, तो इस पे हम लोग वर्क करते हैं, देखेंगे इस पे हम लोग वर्क करते हैं। यहाँ पे देखें कि ये कैसे हो पाता है, यहाँ पे ज़रा ध्यान दिया जाए। ठीक है, इस पे हम लोग वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे देखेंगे, ज़रा ध्यान दिया जाए। अगर हम यहाँ से cos कितना कैलकुलेट कर लें, cos 2a, तो cos 2a को क्या लिख सकते हैं, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोसाइन रूल लगा दें, यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc होल स्क्वायर माइनस 1, इतना तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम रखें, देखें ए के बी के जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, सी के जगह पे 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, ए के जगह पे 3 है तो इसका स्क्वायर 9, और 2 बी इंटू सी, देखें 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 होल स्क्वायर माइनस 1। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, देखें 16 प्लस 25 माइनस 9 16 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू कितना 20 माइनस 1, ये होल स्क्वायर है, देखिए ये कितना हो जाएगा 32 अपॉन 2 इंटू 20 होल स्क्वायर माइनस 1। चलिए काटा पीटा जाए 2 से, तो ये 16 हो जाएगा, और फिर किस से 4 से, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। तो क्या मिला यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे मिला, देखेंगे 4 मिला तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, इसको कितना लिख सकते हैं 32/25 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 32 माइनस 25/25, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/25, ये हो गया cos 2a, 7/25 हो गया।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखें, जब 7/25 की हम बात कर लिए तो यहाँ से हमको क्या कैलकुलेशन करना है, साइन 2a कैलकुलेशन करना है। साइन 2a यहाँ से देख लिया जाए क्या होता है। तो अगर हम साइन 2a की बात करते हैं यहाँ पे, तो देयरफॉर साइन 2a इक्वल टू क्या लिखेंगे, √1 माइनस कितना, कॉस स्क्वायर 2a। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, √1 माइनस कितना, 7/25 होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देख सकते हैं, 625 माइनस 49/625। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस कर दें तो 15 में से 9 तो कितना हो जाएगा, 9 और 6 15। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 7, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/625। ठीक है, इतना आ गया। तो साइन 2a तब कितना हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर साइन 2a इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, देखें 24/25 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि साइन 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24/25 लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, जिसके मन में और भी कोई तरीका इसमें होता है कि चलो हम किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल सोचेंगे, एकदम 100% सोचेंगे। ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल सोचेंगे कि हो सकता है कि कोई और तरीका हो जाए, तो हम तो इतना ही कहेंगे कि ज़रूर सोचेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट, अगर किसी के मन में कोई भी अगर आता है कि चलो हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो देखो क्या और आ सकता है। तो देखो इतना 24/25 तो हम यहाँ पे कह दिए कि साइन 2a कितना होगा, ये दिया गया, तो इसके हेल्प से 24/25 हम यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, अब जरा जो और भी क्या क्या सोचा जा सकता है जरा देख लें, तो इसको नोट भी कर लें। देखें और भी हम क्या सोच सकते हैं, जरा समझेंगे यहाँ पे। देखें, अगर कोई कह दे कि साइन 2a है, ठीक है, अगर कोई कह दे कि साइन 2a को, तो हम तो एक तो तरीका ही बताएं कि साइन 2 sin a इंटू कॉस a लिख सकते हैं। ठीक है, वो कह दे कि हम इसको चेंज कर सकते हैं इस फॉर्म में 1 माइनस साइन स्क्वायर a में, और यहाँ पे हम रूल लगा दें, कौन सा रूल लगा दें, साइन रूल लगा दें। तो अगर यहाँ पे भी हम साइन रूल लगा के दिखा देते हैं कि 2 इंटू कितना ak हो जाएगा, और ए 1 माइनस कितना हो जाएगा, ak रखेंगे तो a स्क्वायर k स्क्वायर। देखे रहे, तो क्या कर सकते हैं, कुछ मिल पाएगा यहाँ से, देखें यहाँ से भी कहीं कुछ नहीं मिल पाएगा। देख सकते हैं जितने भी केस बन सकते हैं, जो सोच सकते हैं, सारी चीज़ों को हम बता रहे हैं कि क्या क्या हम सोच सकते हैं। तो यहाँ से भी वो बातें नहीं आएगा, क्योंकि ABC तीनों इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी बात नहीं बन सकता है। और क्या कोई सोच सकता है, देखें और क्या क्या कोई सोच सकता है, अभी जो बताए हैं देखेंगे। अगर हम कह दें कि ये साइन a है, ठीक है, साइन a है, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, ka लिख सकते हैं, ak, और कॉस a के जगह पे लिख सकते हैं कि b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। बहुत करेंगे तो a से a क्या हो जाए, सॉरी a तो नीचे है नहीं, बहुत करेंगे तो 2 से 2 क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, यही ना कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, k इंटू a, और यहाँ पे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन bc लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिए। अब देखें हम पूरा करके बता दे रहे हैं कि इस k के जगह a के जगह पे कितना रखेंगे, 3, तो 3k हो गया। अब b के जगह पे कितना रखेंगे, 4, तो 16 प्लस 25 माइनस कितना है, 9 हो जाएगा। ठीक है, 9, और BC है तो B का C से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देख लेंगे तो 3k इंटू, ऐसे समझें कि ये 16 हो जाएगा ना, ये 16 हो जाएगा, तो 16 प्लस 16 32/20। अब किससे, 4 से, ठीक है, सॉरी 4 से, हाँ 4 से, 4 8 जा, अब 4 5 जा, कितना हो गया, k इंटू 24
24/5 हो गया। ए हो गया यहाँ से। इस तरीके से अगर कोई करे तो साइन 2a इक्वल टू कितना होगा, k इंटू 24 बाई कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो 24/5 हो गया। फिर यहाँ से तब क्या लिखेंगे हम, कैसे सोचेंगे इसके बारे में। तो देखें यहाँ से, अब देखें k के फॉर्म में आ गया ना, यहाँ पे किसके फॉर्म में आ गया, k के फॉर्म में आ गया। जब k के फॉर्म में आ गया तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा तो कोई रास्ता है नहीं कि चलो भैया हम k को कैलकुलेट कर लें। तो देखें कुल मिला करके हम लोगों ने देखा कि अगर साइन 2a को 2 sin a इंटू कॉस a में लेके यदि हम चल रहे हैं तो रिजल्ट हमारा k के फॉर्म में आ गया। और k एक अननोन्स क्वांटिटी है जिसके बारे में हमको जानते ही नहीं कि k कितना होगा। तो k का कैलकुलेशन कैसे करें, इस k का कैलकुलेशन कैसे करें, यहाँ पे ये दिक्कत हो गया कि k का कैलकुलेशन कैसे करें। इसलिए हम क्या किए हैं, पहले cos 2a को कैलकुलेट किए हैं और cos 2a में हम फिर कोसाइन रूल अप्लाई किए हैं। जब cos 2a आ गया तो इसके हेल्प से हम sin 2a लाए हैं। देखें ना, इसके हेल्प से sin 2a लाए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे अराइज ज़रूर होगा कि भैया रूट में जब हम लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अरे भैया प्लस माइनस होगा, कहते हैं ना कि प्लस माइनस होगा। रूट में हम लिख रहे हैं तो क्या होगा, प्लस माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस माइनस 24 की बातें हम कर देते, जो भी कर देते 24 यहाँ पे हम कर देते। अब यहाँ पे देखें, अगर इस ट्रेंगल की हम बातें कर लें, यहाँ पे इस ट्रेंगल की बात अगर कर लें, समझेंगे, ध्यान देंगे, वही बात हम समझा रहे हैं कि आखिर में क्यों हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखे हैं, हम नेगेटिव क्यों नहीं लिखे हैं, है ना। इस बात को हम समझा रहे हैं, तो ज़रा देखें, समझेंगे यहाँ पे। क्योंकि मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो मैथ्स मीन्स हम बताएं ना कि एक क्वेश्चन करें उसको पूरा चीर फाड़ दें और चीर फाड़ करके उसको देखें, मीन्स ऑपरेट कर दें। अब देखें ज़रा इस ट्रेंगल के बारे में सोचें। यह ट्रेंगल को अगर कंस्ट्रक्ट कर लिया जाए, बनाया जाए, तो क्या मिलेगा, ये 5 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। देख सकते हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। अरे 25 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 और ये 16, मीन्स ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मीन्स राइट एंगल ट्रेंगल। इससे अगर ट्रेंगल कंस्ट्रक्ट करें तो हमारा राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है। ध्यान देंगे, अगर इसका कुछ नामकरण कर दें कि चलो भैया ABC नामकरण कर दें, तो A देखें, A का अपोजिट साइड हम यहाँ पे कितना रख देते हैं, देखें यहाँ पे रख दिए 3 और यहाँ पे चलिए ABC हम ऐसे ही रख दें, 3 और 4 रख देते हैं। तो देखें ज़रा नामकरण भी सही से देख लेते हैं। यहाँ पे अगर ये 3 है तो 3 यहाँ पे क्या लिखा गया, देखें 3, तो इसका मतलब है यहाँ पे कैपिटल A होगा। देखें A का अपोजिट साइड 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, B रखना पड़ेगा, इधर क्या रखना पड़ेगा, C। देख सकते हैं। तो अगर इससे देखा जाए तो A का जो अपोजिट साइड स्मॉल a है, B का अपोजिट साइड यहाँ पे स्मॉल b है, समझेंगे एकदम कायदे से समझे। और C का जो अपोजिट साइड स्मॉल c है, और कितना है ये 5, ये 90 डिग्री है। देख रहे हैं ना, ये 90 डिग्री है। क्लियर है, ट्रेंगल क्लियर हो गया। अब देखें यह जो एंगल है, जो भी एंगल है हमारा कैसा एंगल होगा, 100% है कि एक्यूट एंगल होगा। जो भी होगा एक्यूट एंगल होगा। आई बात समझ में, एक्यूट एंगल होगा। अगर ये 90 है तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों जो एंगल होगा 90 से कम होगा। ये दोनों एंगल क्या होगा, 90 से कम होगा। मान लें थोड़ी देर के लिए कि यह एंगल 30 है, ये एंगल कितना है, 60 है। एन कह सकते हैं 30 और एंगल कितना है, 60 है। तो एक्यूट एंगल हुआ ना, एक्यूट एंगल हो गया। अब देखें जब यह एक्यूट हो गया और जब इसमें मान लें कि 2 से देखें एंगल ए हमारा 30 डिग्री है, समझेंगे। लेकिन जब 2a कर देंगे तो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये भी एक्यूट एंगल हुआ।
मेरी बात समझेंगे, कितना हो गया, एक्यूट एंगल ए बी हो गया। आई बात समझ में। अगर कोई कह दे कि यह 60 कह दे, इसको 60 कह दे थोड़ी देर के लिए, अगर 60 हम कह भी दें इसको, चलो भैया हम 60 कह दिए, देखिए क्या कह दिए, 60 कह दिए, तो 2a 120 हो गया। तो 120 हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है ना, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हमारा ए एक्यूट एंगल है, अगर ए हमारा एक्यूट एंगल इसमें है, देखिए इस ट्रायंगल में, तो अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला भी जाए, समझेंगे, अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला भी जाए, आई बात समझ में, तो क्या होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट में तो था तो पॉजिटिव था, सेकेंड में भी साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए इसकी वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पे प्लस में लिखे हैं, प्लस माइनस नहीं लिखे हैं। आई बात समझ में, क्योंकि ये बात बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग डिस्कस किए कि आखिर में क्यों हम प्लस ही लिखे हैं, माइनस क्यों नहीं लिखे हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि ये बातें समझ में आ गई होंगी कि आखिर में क्यों प्लस लिखे हैं, माइनस क्यों नहीं लिखे हैं। 100% श्योर। इसलिए इस पर कौन सी वैल्यू, प्लस माइनस नहीं लेकर के ओनली प्लस लेके चलेंगे। आई बात समझ में, सिर्फ और सिर्फ प्लस लेके चलेंगे। 100% ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और बताते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके का वो भी क्वेश्चन है। चलिए देखा जाए तो ऐसे ही मैथ्स की पढ़ाई करनी चाहिए कि एक एक चीज़ को खोल खोल के पढ़ो। जब खोलोगे ना तब मज़ा आएगा। ठीक है, तो अब देखें, यहाँ पे समझेंगे, ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस और करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है वो भी। ज़रा देखा जाए कि ये कैसे सॉल्व होगा। लिखा गया है, समझेंगे कि एक एग्जाम्पल लिखा है ये, इन अ ट्रायंगल ABC cos A equal to 17/22 and cos C equal to 1/14। तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड A:B:C। ABC में रेशियो पूछा जा रहा है ना। फिर यहाँ पे लोचा, एक लोचा है, साइन ए, देखें यहाँ पे cos A और cos C दिया गया है और कह रहा है कि ABC में रिलेशन बनाना है। और ABC का रिलेशन के बाद ABC में जो रेशियो होता है, सबको पता है कि रेशियो क्या होता है कि A:B:C इक्वल टू साइन A साइन B साइन C होता है। यह रिलेशन सबको पता है। साइन रूल से देखा जाए तो A:B:C इक्वल टू साइन ऑफ A टू साइन ऑफ B टू साइन ऑफ C, ये रिलेशन होता है साइन रूल से। अब देखें, ये तो कॉस में लिखा गया, हमको चाहिए साइन में। तो इससे क्या हमको पता चला कि कॉस A के हेल्प से साइन A निकालें, कॉस C के हेल्प से साइन C निकालें। और जब A निकल जाए, अब इन दोनों के हेल्प से, साइन A और साइन C के हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉस साइन B कैलकुलेट करेंगे। चलिए इस पे वर्क करते हैं। रास्ता तो दिखा दिए कि किस रास्ते पे हमको चलना है, तो रास्ता दिखा दिए, फिर उस रास्ते पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि जो हम बोले हैं वो सही है कि नहीं, क्या जो हम बताए जो की पॉइंट्स, उससे हम कैलकुलेशन कर पाएंगे कि नहीं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो रास्ता हम दिखा दिए। अब चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे साइन A का कैलकुलेशन करने चल रहे हैं। किसकी बातें कर रहे हैं, साइन A का कैलकुलेशन करने चल रहे हैं। देखेंगे तो साइन A इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर A। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी हम ओनली प्लस साइन ले रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम प्लस साइन ले रहे हैं। इसका भी एक वजह है। देखिए जो भी हम लोग डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं, मेरी बात समझ लेंगे कि जो कुछ भी हम लोगों ने डिस्कस किया वो एक ट्रायंगल पर डिस्कशन किए हैं। वह ट्रायंगल कैसा था, वह ट्रायंगल कैसा था, या तो समझेंगे एक्यूट में था या तो ऑब्ट्यूस में था। ठीक है,
या तो राइट एंगल था, यही था ना ऑब्ट्यूस। अब जरा इसको देखें, 0 डिग्री π/2, चलिए 90 हम लिख देते हैं, इधर 180 लिख देते हैं, ठीक है। कान खोल करके सुन लें, मीन्स हम कहेंगे गांठ बांध लें, बड़ा वाला गांठ बांधें। कैसे गांठ बांधेंगे ज़रा सीखें, गांठ बांधना सिखा रहे हैं। ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी, अगर हम कह दें कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल की बात कर लें, तो जब भी किसी भी ट्रायंगल की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, तो उसका जो एंगल होता है वो एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है। फर्स्ट, या तो एंगल 0 और 90 के बीच में होता है, ठीक है, ये 0 और 90 के बीच में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल के बारे में एक्यूट एंगल बोलते हैं। या तो वह एंगल कहाँ से 90 to 180 होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। अब ये नहीं कि अब 180 से अब 360 पे आ जाएगा, ऐसा नहीं, बस यही केस होता है। मीन्स कह सकते हैं कि जो एंगल का वेरिएशन होगा 0 से कहाँ तक होगा 180, तो 0 और 90 के बीच में रहेगा, एक्यूट एंगल की बात करेंगे। तो इसमें साइन जो भी जितने भी टी रेशियोज होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, पॉजिटिव हो गए। अगर हम 90 से 180 ले लेते हैं, 90 से 180, तो ऑब्ट्यूस एंगल की बातें करते हैं, और ऑब्ट्यूस मीन्स सेकेंड में आ गया, और सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन हमारा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे देखेंगे साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जब साइन पॉजिटिव हो गया तो 100% है कि इसकी वैल्यू हम प्लस माइनस में नहीं लिखेंगे, ओनली प्लस में लिखेंगे। आई बात समझ में, ओनली प्लस में लिखेंगे। इस 100% बात समझ में आ गया होगा। ये ट्रायंगल की जो पॉसिबिलिटी है, जो एंगल का जो वेरिएशन है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बताए हुए हैं। तो चलिए तब यहाँ पे देखें देखते चले यहाँ पे, इसलिए इसकी हम कौन सी वैल्यू लिए हैं, पॉजिटिव वैल्यू लिए। अब कोई कन्फ्यूजन वाली तो बात होगी नहीं। अब यहाँ पे देखें √1 माइनस कितना है 17/22 होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लें। अगर 22 का अगर स्क्वायर कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा 22, ठीक है, तो कितना आ रहा है 4, देखेंगे 4 8 4 आ गया, माइनस 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। 17 की अगर हम बात कर लें तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, ठीक है, 289, और बाई देखें यहाँ से लिख सकते हैं 22 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। इसको तो सॉल्व कर लिया जाए, देख रहे हैं हम लोग कितना आ रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 14 - 9, तो 14 में से 9, 9 5 14, 5 हो जाएगा। यहाँ से 17 - 8, तो 17 में से 8 9 8 17, यहाँ पे 3 में से 2 1 हो जाएगा, और ये बाई कितना हो जाएगा 22। ये हो गया यहाँ पे साइन ए। देखेंगे एक एक चीज़ों को ध्यान में रखें। साइन ए तो ला दिए, अब कॉस साइन सी लाना है, तो साइन सी हमारा कॉस सी के हेल्प से मिलेगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे साइन सी, तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, तो कितना हो जाएगा 1 - 1/14 स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर जानते ही हैं कि कितना हो जाएगा 196 माइनस 1/14 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा √195/14। ये हो गया। यहाँ से हम लोगों ने देखा कि एक इसकी वैल्यू हो गई साइन सी की। अब लोचा एक है, ए निकल गया, बी सी निकल गया, साइन बी कैसे आएगा। जब तक कि साइन बी का कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम आगे का वर्क नहीं कर सकते हैं। तो चलिए साइन बी निकाला जाए। अब यहाँ से 9 साइन बी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं यहाँ से साइन बी कैसे निकाला जाए, साइन बी किसके इक्वल होगा। तो साइन बी इक्वल हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस सी के, साइन ए प्लस सी के। अब कहेंगे अरे रो ये कैसे आ गया, साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस सी कैसे आ गया, तो हम जानते ही नहीं थे।
जानते सभी लोग हैं। कैसे, जरा देखें तो हर चीज़ हम दिखा देते हैं। देखें, जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं ना, तो जब साइन रूल बताए थे वहीं पे हम की पॉइंट बहुत सारे बताए थे, बट एक बार देख ही लें। जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी इक्वल टू 180 मीन्स पाई होता है। कितना होता है? पाई। हमको चाहिए साइन ए प्लस, यहाँ पे ए प्लस सी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए प्लस सी लिखा जाए तो पाई माइनस बी, पाई माइनस बी, दोनों तरफ हम साइन ले लें तो साइन ए प्लस सी इक्वल टू साइन पाई माइनस बी, और साइन पाई माइनस बी इक्वल टू साइन बी। तो क्या देखें कि साइन बी इक्वल टू ए प्लस सी, कितना आसान है। तो साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस लिख दिए, है कि नहीं? यही सबको जानना है, यही जानना है। साइन रूल और कोसाइन रूल जब हम पढ़ा रहे हैं तो इसमें यही सारी चीज़ों को जानना है, ठीक है। यही सारे की पॉइंट्स हैं जो कभी नहीं पढ़े थे, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे समझेंगे। अब यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लिया जाए तो क्या लिखेंगे? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस सी इंटू साइन सी, ठीक है। अब देखें, साइन ए के जगह पे क्या रखेंगे तो क्या रूट में पड़ा हुआ है? 195/22, ठीक है, इंटू कॉस सी भी पड़ा हुआ है 1/14 प्लस कॉस ए भी पड़ा हुआ है 17/22 इंटू साइन सी भी पड़ा हुआ है √195/14। देखें, अगर इसको हम लोग सॉल्व कर दें, बहुत सिंपल सा तरीका है, इसमें तो दम हमको नहीं लग रहा है। अरे 195 तो 18 देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18 √195/22 इंटू 14 अरे LCM वाला तरीका है, देख लो भैया, ये तो झंडू पंडू चीज़ है, इसमें कोई बात नहीं है। देखो, अब हम कुछ करते हैं इसमें 2 से, 2 9 जाए 18, आइए कितना हो जाएगा? 11। अब इसके बाद तो कुछ कट ही नहीं पाएगा, तो 9 √195 अपॉन कितना हो जाएगा? देख सकते हैं 14 इंटू 11, ठीक है। ए साइन बी हम ला दिए, ए किसके इक्वल था? ये साइन बी के इक्वल था। अब हमको क्या करना है? रेशियो देखना है कि रेशियो की बातें करना है, तो चलिए रेशियो की बातें कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम रेशियो की बातें करेंगे, तो कैसे? सबको पता है कि यहाँ पे यूजिंग, यहाँ से साइन रूल से, यहाँ पे यूजिंग साइन रूल, यहाँ पे साइन रूल का हम यूज करने चल रहे हैं। साइन रूल क्या होता है? A/B/C इक्वल टू साइन A/साइन B/साइन C। देखे ना, अब क्या करेंगे? साइन ए के जगह पे रखा जाए 195/22 इस टू साइन बी के जगह पे रखा जाए 9 √195/11 इंटू 14 इस टू साइन सी के जगह पे रखा जाए √ कितना? 195/14, ठीक है। अब रही बात LCM की, चलिए एक लाइन हम और लिख देते हैं। देखिए 195 रूट वाला घर भेज दिया जाए तो 1/22 इस टू 9/11 इस टू 14 इस टू 1/14। LCM देखा जाए इसमें किसकी कमी है? तो यहाँ पे कमी है, देख सकते हैं 14 की। यहाँ पे किसकी कमी है? 14 की। या तो एक काम और कर सकते हैं कि 2 से इसको हम डिवाइड कर दें। 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं इसको 2 से, ठीक है, या तो हाँ 2 से 11 से तो हो नहीं पाएगा, 2 से अगर कर देते हैं तो 1 बाई कितना? 11 इस टू 1/11 इस टू 9/11 इस टू कितना हो जाएगा? 7, ठीक है, इस टू 1/7। अब यहाँ से देखें, वेरी सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। अब देखें यहाँ से LCM की बात करते, इसमें किसकी कमी है? 7 की, तो 7:2, ये तो अपने जगह पे ठीक है। 9:2, इसमें किसकी कमी है? 11 की, तो 11। देखें ना,
अरे भाई LCM 7 है तो 7 इसमें तो ठीक है, LCM क्योंकि 11 इंटू 7 होगा, यहाँ पे 11। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि A:B:C इक्वल टू 7:9:11। देख रहे हैं ना, इसका रेशियो हम लोग फाइंड कर लिए। A:B:C इक्वल टू कितना होगा, 7:9:11। बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन था, यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक नई चीज़ें सभी लोगों ने सीखा है कि नहीं, नई चीज़ें क्या सीखे सभी लोग, इसको सीखे, ये नई चीज़ें हैं। और नई चीज़ें किससे आया, तो भाई इस ट्रेंगल जब क्वेश्चन में कर दे कि इनर ट्रेंगल और साइन और इस तरीके की बातें करता है तो समझे कि भैया वो साइन रूल की बातें कर रहा है, साइन या कोसाइन रूल की बातें कर रहा है, क्योंकि एक कंडीशन दिया गया। जब एक कंडीशन नहीं दिया रहे तो ये पॉसिबल नहीं है, इस कंडीशन के वजह से पॉसिबल है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन वो डिस्कस किए हैं, ठीक है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये कुछ नई चीज़ें सभी लोग सीख रहे हैं और मन लगा के सीखें तो 100% मैथ्स हम सिखा देंगे। किसी भी कोचिंग में जाने की, बहुत बड़े कोचिंग सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे JEE मेंस हो, कुछ भी हो, सब सिखा देंगे, ठीक है। बट ये है कि पहले बेसिक चीज़ों को जानना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जब एक मोटा सा पेड़ खड़ा होता है, कोई भी पेड़ खड़ा होता है, तो उसकी जड़ें क्या होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं, तब वो जाके खड़ा होता है, ताकि कितना भी हवा का झोंका है तो उसका कुछ बिगाड़ ना पाए। इसी तरीके से स्टूडेंट्स को जब आगे बढ़ना होता है, कुछ जानना होता है, तो उसकी न्यू मीन्स उसका जो बेस होता चाहिए वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। अगर बेस स्ट्रांग है तो बाकी दिक्कतें नहीं होंगी। ट्रेंगल और ट्रिग्नोमेट्री में देख ही रहे हैं, एक क्वाड्रेंट बेस पे मैक्सिमम चीज़ें, क्वाड्रेंट में कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव किस तरीके से लेना है, सारी चीज़ें हमको डिस्कस यहाँ पे कर ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं, बेहतरीन तरीके का मेरे पास एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे समझेंगे यहाँ पे। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस यहाँ पे करते हैं। तो देखें ध्यान देंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट, गुजारिश, प्रार्थना यही है कि पढ़ रहे हैं तो मन लगा करके पढ़ें ताकि कुछ कर सके। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए तो हम और उनके फेवर में रहते हैं, उनके लिए तो हम, अगर मेरा बस चले तो सब कुछ फ्री कर दें, है कि नहीं। तो देखें यहाँ से, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन पे और डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, देखेंगे, इन अ ट्रायंगल ABC प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, A इंटू cos B प्लस cos C इक्वल टू 2 टाइम्स B प्लस C इंटू साइन स्क्वायर A/2 है, ठीक है। इस पे हम लोगों को वर्क करना है। कैसे करेंगे यहाँ पे समझें, इस पे वर्क करना हो तो कैसे करेंगे। देखें हम बता दें कि इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं। यदि दोनों जानना चाहते हैं तो दोनों हम बता देते हैं। चलिए दोनों बता देते हैं भैया, चलो भाई दोनों बताते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फर्स्ट मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड देखते हैं कि कैसे करेंगे यहाँ पे फर्स्ट मेथड। चलिए फर्स्ट मेथड पे हम लोग वर्क करते हैं, देखते हैं कि ये इस रास्ते तक पहुँचते हैं कि नहीं। फर्स्ट मेथड में हम लेफ़्ट साइड ले लिए और क्या लिखा गया है, A cos B प्लस cos C लिख दिए, और यहाँ पे लिख दिए A और cos B प्लस cos C मीन्स एक CD फार्मूला जानते होंगे, cos C प्लस cos D। तो क्या जानते हैं कि 2 टाइम्स, देखेंगे cos B प्लस C/2 इंटू cos B माइनस C/2, ये सभी लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करें, सोचने वाली बात है ना कि इसके बाद हम करें तो क्या करें। तो सोचा जाए, देखें
बिल्कुल हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि क्या करना है। देखें यहाँ पे तो 2a, देखें 2a, अब इसके जगह पे हमको लिखना है, इसके जगह पे अगर हम की पॉइंट्स, हमारे की पॉइंट्स को अगर जानते हो तो हम डायरेक्ट लिख करके दिखा देते हैं। कितना होगा, साइन a/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन a/2 इंटू कॉस b-c/2। अगर की पॉइंट जो हम बताएं उसको जानते हो तो अब हम कौन सा की पॉइंट यूज किए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, वो कहें कि अरे किस की पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो की पॉइंट जरा देखें, किस की पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। देखें a + b + c = कितना होता है, पाई होता है किसी भी ट्राइंगल में। तो यहाँ से अगर हम b + c लिखेंगे, कितना लिखेंगे, पाई - a। लेकिन b + c नहीं है, कितना है, b + c/2 है। तो दोनों तरफ हम /2 कर दें। तो b + c/2 जब /2 करेंगे तो पाई/2 - a/2। अब b + c के साथ कौन लगा है, cos, तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, cos ले लेंगे। तो cos b + c/2 = cos पाई/2 - a/2। और cos 90 - थीटा = sin थीटा, सबको पता है। तो sin a/2। ये सारे की पॉइंट्स बताए हैं। इधर साइन रहता तो इधर cos हो जाता। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि cos b + c/2 = sin a/2। तो हम ये रख दिए हैं, ठीक है, ये बात यहाँ पे रख दिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, हमको तो साइन स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो चलिए अब एक तो आ गया ना, एक रास्ता मिल गया ना कि भैया sin a/2 आ गया, एक और sin a/2 आएगा तो स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। अब आगे की बात सोचते हैं कि अब हम क्या करें। देखेंगे, सोचेंगे यहाँ पे तो 2 sin a/2 लिख दिए। अब आगे सोचें, यहाँ पे जो स्मॉल a है ना, स्मॉल a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड रिप्रेजेंट कर रहा है। इस a को हम चाहते हैं एंगल के फॉर्म में लिखना। तो एंगल के फॉर्म में लिखने के लिए के का यूज़ करना पड़ेगा। a के जगह पे यहाँ पे k और यहाँ पे साइन a का यूज करना पड़ेगा। मीन्स कैपिटल A लिख दिया ना। यहाँ पे कौन सा रूल लगाएं, साइन रूल लगाए हैं। इस a के जगह पे क्या रख दिए, के साइन a रख दिए यूजिंग साइन रूल। अब देखें यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, समझेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। ये कितना हो जाएगा, b - c/2 हो गया। अब इसके जगह पे हम क्या लिखें, साइन a तो हम लिख दिए। अब साइन a जब लिख दिए तो जरा देखें, अरे देख रहे हैं ना, सब /2 ये तो a है। तो a जब a/2 करेंगे तभी ना आगे कर पाएंगे। तो इसको जरा देखें, तो 2k × sin a/2, और इसको जरा चेंज कर दें /2 में। तो सबको पता है कि क्या होता है, 2 sin a/2 × cos a/2। इंटू कितना लिखा गया है, cos, समझेंगे, a cos कितना है, b - c/2। देखिए cos a/2 इंटू, ये देख ही रहे हैं कितना लिख दिए। अब ज़रा देखें, इसकी पॉइंट को हम मिटा देते हैं, समझेंगे। हम इसके बाद कैसे करेंगे ज़रा देखा जाए। एक लाइन यहाँ पे तो और हम लिख सकते हैं, देखेंगे एक लाइन हम और लिखेंगे। देखेंगे 2 × 2 = 4k sin a/2 × sin a/2 आ गया हमारा sin स्क्वायर a/2 आ गया, ठीक है। और ये भाई साहब कितना बच गए, cos a/2 × cos b - c/2। इसके बाद का प्रोसेस देखेंगे। एक कितना लिखेंगे, 4k sin स्क्वायर a/2। हम इसके जगह पे कुछ लिखना चाहते हैं, तो लिख दें, क्या है घबराएंगे। cos a/2 के जगह पे हम लिख सकते हैं कि sin b + c/2 × cos b - c/2 पहले से है। अब सभी लोग सोचेंगे कि अरे ये कैसे आ गया, ये कहाँ से लिख दिए, cos a/2 के जगह पे sin b + c/2 कैसे लिख दे रहे। तो की पॉइंट तो याद रखें ना, की पॉइंट से लिखे हैं, की पॉइंट वाली बातें, की पॉइंट जो बताए हैं उससे लिख दिए। इस की पॉइंट पे जो वर्क सभी लोग कर लेंगे, है कि नहीं। वैसे एक बार बता दें कि फटाफट बताते हैं। a + b + c = पाई, तो यहाँ से b + c = पाई - a।
तो बाई 2 कर दिया जाए तो b प्लस सी बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू माइनस ए। बी प्लस सी बाई टू के साथ क्या लगाया साइन, तो साइन ले लिया जाए। तो अगर यहाँ पे हम साइन ले लेते हैं, यहाँ पे भी साइन, तो साइन थीटा माइनस साइन पाई माइनस टेन इक्वल टू कॉस थीटा, तो वही ना है हो गया कि नहीं। अब चलिए एक ही पॉइंट की बातें हम लोग डिस्कस कर ली, अब थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए। यहाँ पे देखें 2 के साइन स्क्वायर ए बाई टू, इस 2 को इसके साथ हम लगा देते हैं यहाँ पे, तो 2 साइन बी प्लस सी बाई टू इंटू कॉस बी माइनस सी बाई टू। तो 2 के साइन स्क्वायर ए बाई टू देखेंगे, साइन स्क्वायर ए बाई टू, ठीक है। अब इसके जगह पे क्या करें, तो क्या एक फार्मूला पढ़े होंगे सभी लोग, एक फार्मूला जानते हैं, कौन सा, अरे वो वाला साइन ए इंटू 2 साइन ए इंटू कॉस बी वाला, जानते नहीं है क्या। 2 साइन ए इंटू कॉस बी किसके इक्वल होता है, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये तो सभी लोग जानते हैं, है कि नहीं। इस फार्मूले का यूज कर लें। तो देखें साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे किसकी बात करते हैं, साइन ए प्लस बी, तो दोनों एंगलों को प्लस किया जाए, तो अगर प्लस करेंगे तो देखें प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, और बी बी मिल करके 2bb, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो कितना हो जाएगा साइन बी हो जाएगा। प्लस साइन ए माइनस बी किया जाए, जब इससे इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज करो तो बी से बी कैंसिल, आई माइनस सी तो प्लस सी, तो सी सी हो जाएगा, सी प्लस सी 2c है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये मिला। देखें ना, सीख लेंगे, इस फार्मूला भी बता दिए हैं, एक बार कॉपी भी उठा के देख सकते हैं, कर लेंगे इसको, खट पेन उठाएंगे खूबसूरत सा, इसको करते जाएंगे। अब देखें इस के भाई को इसके साथ लगा दिया जाए, के को इसके साथ लगा दिया जाए, तो 2 साइन स्क्वायर समझेंगे ए बाई टू, ठीक है। के बेचारे को इसके साथ लगाया जाए, तो के साइन बी, ठीक है, के साइन बी प्लस के साइन सी, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू इक्वल, अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, देखें साइन बी है कैपिटल में है, इसको स्मॉल में लिखेंगे। तो की पॉइंट अगर जानते हो तो सब कुछ बताए हैं कि के साइन बी के जगह पे स्मॉल बी, के साइन सी के जगह पे स्मॉल सी, तो यहाँ से क्या मिला 2 टाइम्स बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बाई, प्रूफ हो गया ना। देखिए यही लाना था, तो कहाँ कोई झंझट तो नहीं दिखा हमको, बस इससे इस बात को प्रूफ कर दी। ये रहा मेरा फर्स्ट मेथड, ठीक है, ये रहा मेरा फर्स्ट मेथड, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम कोशिश किए हैं ताकि सबको ये बात समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे कौन सा रूल लगाए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हमने रूल यूज किया साइन रूल, जहाँ भी के की बात अगर हम करेंगे तो साइन रूल की हम बात यहाँ पे किए हुए, ठीक है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हम साइन रूल लगाए हैं, देख रहे हैं ना, ए है ना स्मॉल है, तो इसके जगह पे भी हम लिखे हैं कैपिटल ए के फॉर्म में, तो यहाँ पे भी हम साइन रूल का यूज किए हुए हैं। चलिए इसका अगर इसके सेकेंड मेथड की बात कर रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं कि सेकेंड मेथड वाली बात है कि कैसे इसके सेकेंड मेथड से हम वर्क करेंगे। तो चलिए हम सेकेंड मेथड पे वर्क करते हैं, तो चलिए ध्यान दिया जाए, इसको मिटाते हैं फटाफट। तो सेकेंड मेथड इसका देखेंगे, समझेंगे। सेकेंड मेथड, यहाँ पे हम लोग सेकेंड मेथड देखने चल रहे हैं। जल्दी जल्दी सभी लोग कॉपी पेन ओपन कर किए रहें, कोई बंद नहीं करेगा, कोई इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। इसके सेकेंड मेथड की हम बात फटाफट करते हैं। चलिए सेकेंड मेथड देखा जाए। सेकेंड मेथड एलिटर, सेकेंड मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड की बात करें, देखिए भैया हम बताएं कि जो कैपिटल में लिखा रहेगा वो एंगल डिनोट करता है और जो स्मॉल में लिखा रहेगा वो साइड डिनोट करता है। चलिए एंगल को एक तरफ कर देते हैं, साइन को एक तरफ कर देते हैं। देखते आता है कि अगर एंगल को एक तरफ करें, साइन को एक तरफ करें
तो क्या मिलेगा हमको? देखें तो 2 टाइम्स बी प्लस सी, देखें बाई ए इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिल जाएगा देखेंगे कि कॉस बी प्लस कॉस सी अपॉन कितना मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई 2। इसको दूसरे तरीके से कर लिए, एंगल को एक तरफ, साइड को एक तरफ, ठीक है। अब इस पे हम देखेंगे, तब हम एक की पॉइंट बताएंगे, पहले इससे देख लिया जाए। अब इसका हम लेफ्ट साइड लेंगे तो कितना लिखा गया है, तो 2 टाइम्स समझेंगे, लेफ्ट साइड ले लिए और लिख दिए 2 टाइम्स बी प्लस सी बाई ए। अब यहाँ पे साइन रूल हम अप्लाई करने चल रहे हैं। स्मॉल को कैपिटल के फॉर्म में लिखेंगे तो के के साथ लिखेंगे, तो के साइन बी प्लस के साइन सी अपॉन, यहाँ पे भी के फॉर्म में तो के साइन ए। देखे ना यहाँ पे कौन सा रूल यूज किए, साइन रूल। अब देखेंगे के कॉमन ले लिया है तो के से के कैंसिल, तो 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे समझेंगे साइन बी प्लस साइन सी अपॉन कितना मिला हमको, साइन ए मिला। अब क्या करेंगे, सी डी फार्मूला ऊपर वाले पे अप्लाई कर लेते हैं। कौन सा फार्मूला, सी डी फार्मूला। कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, देखेंगे सी डी फार्मूला अप्लाई कर दें, साइन सी प्लस साइन डी तो कितना होता है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इनटू कॉस के फॉर्म में, तो b माइनस लाइक दिस, इस तरीके से। और सब बाई टू के फॉर्म में आ गया तो ये भी लिखेंगे, तो 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, ठीक है। चलिए इसके बाद देखें, एक 2 से एक 2 गायब कर देते हैं। जब गायब कर दिए तो अब 2, फिर वही तरीका देख रहे हैं ना, साइन बी प्लस सी बाई 2, तो साइन बी प्लस सी बाई 2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस बी माइनस सी बाई 2 अपॉन 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। फिर इसको समझाने वाली बात वही तरीका है जो बताए हैं, तो कॉस ए बाई 2 से कॉस ए बाई 2 कैंसिल, ठीक है। ये तो 2 तो नीचे है नहीं। अब देखें क्या मिला हमको, मिल गया कि 2 कॉस बी माइनस सी बाई 2 अपॉन सिर्फ मिला हमको साइन ए बाई 2। लाना कितना है, साइन स्क्वायर ए बाई 2 लाना है, तो इसमें घबराने की क्या बात है। सेटिंग तो हम लोग तो सेटिंग में सबसे आगे हैं। भारत क्या आता है, सेटिंग पे चलता है, बहुत गजब का सेटिंग करता है। कोई भी चीज़ दे दो उसको सेट करके एक नया चीज़ बना देगा, है ना। तो हम लोग भी सेटिंग तो बचपन से ही करते आ रहे हैं। अरे वो वाली सेटिंग नहीं जो पिछवा घूमते थे, वो वाली सेटिंग नहीं, वो तो अलग सेटिंग है, वो भी सेटिंग से ही होता है, बट ये वाला सेटिंग उससे ही बेहतर है। तो देखें अब यहाँ से क्या करेंगे, साइन ए बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो साइन ए बाई 2 देखेंगे यहाँ पे साइन ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 कितना हो जाएगा, तो 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस बी माइनस सी बाई 2, ठीक है, अपॉन ए कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए बाई 2। फिर यहाँ पे 2, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसको फिर चेंज कर दिया जाए, इसको कॉस में चेंज कर दें, किस में, कॉस में। तो कॉस ए है तो यहाँ पे बी प्लस सी हो जाएगा, तो बी प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस बी माइनस सी बाई 2 अपॉन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब क्या करें, किस तरीके से सोचें, है ना। तो अब क्या सोचें ना, अब तो कुछ सोचने की नीड ही नहीं है यहाँ पे। काहे भैया नीड नहीं है, तो ये भी दिखा देते हैं कि क्या ज़रूरत है आगे सोचने की। एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर देंगे, मेरा काम बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे तो देख लें, सबको नज़र तो आ ही रहा होगा। देखेंगे अगर 2 साइन ए 2 कॉस ए कॉस बी का अगर फार्मूला यूज करें, किसका फार्मूला करें, 2 कॉस ए कॉस बी का, तो आ नहीं जाएगा। तो 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला होता कितना है, ये भी तो जानना होगा कि 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला इसके इक्वल होता है, तो कॉस ए प्लस बी, किसके, तो कॉस ए प्लस बी।
जब हम a प्लस बी करेंगे, समझेंगे यहाँ से a प्लस बी करेंगे तो प्लस सी माइनस सी कैंसिल, बी बी मिलेगा कि 2bb, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा cos b प्लस cos a माइनस, तो जब इससे इसको माइनस करेंगे तो b से b कैंसिल और प्लस सी आए माइनस भी प्लस में हो जाएगा तो 2c, नीचे 2 है ना, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे cos c, ठीक है। इसको चलिए ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखेंगे यहाँ पे लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो अगर यहाँ पे लिखेंगे तो वही तरीका हम बता रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको cos b प्लस cos c अपॉन साइन स्क्वायर, देखेंगे साइन स्क्वायर a बाई 2 आ गया ना। कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं, यहाँ पे हम यूज किए हैं 2, देखेंगे यहाँ पे यूज किए हैं कि 2 cos a, देखेंगे 2 cos a इंटू cos b, ठीक है, और 2 cos a cos b किसके इक्वल होता है, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b के क्या हो जाता है, ये इस फॉर्मूले का हम यूज किए हैं। 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b का यूज किए और देखे कि मेरा काम बन गया कि नहीं। तो ये दो तरीके से हम लोग डिस्कस किए हैं, फर्स्ट मेथड एंड सेकेंड मेथड। अब इससे जुड़ी खास बातें हम बताते हैं, ठीक है। इससे जुड़ी खास बातें ये हैं कि जब इस तरीके के क्वेश्चन प्रूफ करने हो, ठीक है, तो जो आसान तरीका है, मैं किसी में आसान हो पढ़ सकता है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आसान ही हो जाती हैं जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया हो। तो साइड जो भी दिखाई देता है ना, साइड अगर दोनों साइड में, साइड मतलब क्या, जो स्मॉल लेटर में लिखा गया है, अगर साइड दोनों तरीके से हो तो साइड को हम एक तरफ कर लेते हैं और एंगल को एक तरफ कर लेते हैं। मीन्स इधर साइड इक्वल टू एंगल, ये साइड है इक्वल टू एंगल, तो साइड एक तरफ हो गया, एंगल एक तरफ हो गया। और जो चीज़ प्रूफ करना हो किससे लेके चलते हैं हम लोग, साइड से लेके चलते हैं। किससे लेके चलते हैं, साइड से लेके चलते हैं और साइड से हम एंगल दिखा देते हैं, वो आसान होता है, ठीक है। तो ये हमारे की पॉइंट्स है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताएंगे और मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे ना, तो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। हम इतना सब कुछ सबके लिए इतने सारे चीज़ें, इतने सारे क्वेश्चंस, वीडियोज और जो चीज़ आज तक नहीं पढ़े हैं सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे, सबके पास पहुंच जाएगा, ठीक है, वीडियो के थ्रू। अब हम डाकिया के तो थ्रू जाएगा नहीं, वीडियो के ही थ्रू जाएगा। जैसे लॉग की बातें करते हैं, जैसे CBSE में लॉग नहीं है, ठीक है, ICSE में तो लॉग है, यूपी बोर्ड में भी लॉग है, पहले के सिलेबस में था। तो हम ये चाहते हैं कि तीनों बोर्ड वाले जान लें, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, जो भी सारे बोर्ड्स लॉग को सीखें। तो एक वीडियो हम स्पेशल सिर्फ लॉग पे बनाएंगे और सब कुछ बता देंगे कि लॉग कैसे कैलकुलेशन, लॉग का कैसे करते हैं, टेबल कैसे देखते हैं, एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ बता देंगे, ठीक है। तो इसके लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। अगर भूल गए तो सबसे बड़ा दोस्त माना जाएगा, ठीक है। अगर हम सबके साथ हैं तो मेरे साथ सभी लोग बने रहिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।